कहते हैं कि हार जाना शर्म की बात नहीं, हार मानना शर्म की बात है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज हम अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने अपनी 2 क्लास को करवाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। बस इसमें आपको ये मान दिया हुआ है, a अनुपात b अनुपात c का मान आपको दे रखा है। बूझा है कि a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a का मान क्या होगा। तो आपको निकालना किस प्रकार है आपको हम बताएंगे बड़े आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का जो मान हमें दिया है, कितना दिया है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। हमें इससे बूझा क्या है, a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे a। तो देखना है दोस्तों कि करेंगे किस प्रकार से। देखिए ये जो आपको a b c का मान दिया है, ये जो मान है इसी मान को बस आपको नीचे पुट करना है और इसका मान आना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a शुरू में है और शुरू में है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का मान कितना होगा 2 और b का मान होगा 3 और c का मान होगा 4। बस ये ही मान हमको इसमें रख देने होंगे। तो a का मान कितना है, a का मान है मेरे भाइयों 2, तो a का मान रख देंगे यहाँ पर 2 और बटे में b का मान कितना है मेरे भाइयों, b का मान है 3 रख दीजिएगा बराबर b का मान है 3 और बटे में c का मान कितना है, c का मान है 4 और बराबर c का मान कितना है 4 और a का मान है 2। बस यहाँ से ही आपको क्या करना है दोस्तों, मान निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम मान निकालें तो यहाँ पर अनुपात है दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई, अनुपात है थोड़ा सा। देखिएगा अब आपको क्या करना है कि जो ये नीचे दी गई संख्याएं हैं 3 4 और 6, 3 4 और 6, 3 4 और 2 ये संख्याएं हैं दोस्तों, 3 4 और 2, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं 12, तो 12 हमारा 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो लेकिन 3 के पहाड़े में 3 से 12 कितनी बार कट होगा, तो वो होगा 4 बार कट। तो 4 की नीचे गुणा करेंगे तो 4 की ही ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 अनुपात यहाँ पर 3 की करेंगे ऊपर नीचे, तो 3 तक कितने हो जाएंगे भाइयों 9 और यहाँ पर हो जाएंगे 6 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 24। आपको नीचे वाले की गुणा करने के बाद नहीं लिखना है, क्योंकि ये तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में कट हो जाएंगे। क्योंकि अनुपात जो होता है वो छोटा से छोटा रूप होता है। तो बटे वाली जो संख्या होगी 12 12 वो आपस में कट हो जाएगी। तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बड़ा आसान और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि क्या कहता है। दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। आपको लिखना कैसे है, परेशान कतई नहीं होना है, करने के बहुत सारे तरीका हैं, जो आसान तरीका है उसको ही बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर ये संख्या a और b और c के अगर बिल्कुल जो मिली हुई रखी हैं, मिली हुई का मतलब है कि बिल्कुल साथ साथ बैठी हुई हैं, जैसे 2a, इसे मान लीजिएगा कि अगर ये गुणा में है तो आपको किस प्रकार करना है कि ये जो अनुपात होगा उसे आप बटे में लिख दीजिएगा। जैसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये जो हमें संख्या दोहरा लिखी गई हैं उन्हें आप दूर कर दीजिएगा। और दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि ये सभी संख्याएं को एक के बटे में लिखना होगा। ए बी सी को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अब इससे जो मान लिखेगा वो a अनुपात b अनुपात c का ही मान लिख रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अब तीनों संख्याओं का में से क्या होगा, तीनों संख्याओं का लैसे क्या होगा, ये आपको देखनी होगी। तो इनका जो लैसे होगा मेरे भाइयों वो होगा 12, वो हमारा 12 होगा। अब आप बताइएगा कि 2 का कितने बेर हम पहाड़ा पढ़ें कि 12 हो जाए। आप कहोगे कि 6 बेर पहाड़ा पढ़ दो, तो अगर नीचे 6 बेर पढ़ेंगे तो ऊपर भी तो 6 बेर पढ़ेंगे। तो 6 × 6 अनुपात यहाँ पर पढ़ेंगे 4 बेर, तो 4 ×
4 और 3 की गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 3 करना 3 बटे वाली संख्या को आपको नहीं लिखना है, केवल ऊपर जो संख्या की गुणा करके आए उसे लिख दीजिएगा। वही हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। जैसे यहाँ पर 6 की गुणा अगर 1 में करें तो 6, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 और 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3। दोस्तों ये आ जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर और उसे भी समझते हैं। तो मेरे दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर जो 3 कहता है ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब तक के क्वेश्चनों में सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यही क्वेश्चन होगा। देखिए क्या दिया है, डाटा उसे देखिएगा। पहले दिया है कि A/3 B/3 और C/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। देखिए अब से जो पहला क्वेश्चन था उसमें और इस क्वेश्चन में एक अंतर है, बहुत ही बड़ा अंतर यह है कि ये संख्या पहले उसे सटी हुई बैठी थी, लेकिन अब ये उससे दूर हैं। तो जब भी दूर हो तो आपको क्या करना है कि जो संख्या के नीचे संख्या हो वो ही उसका मान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि A का मान कितना होगा 3, बिल्कुल सही है। B का मान भी कितना होगा 3 और C का मान कितना होगा 5। बुझा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो आपको रखना होगा कि पहले है A और मैंने आपको बताया है जो संख्या उसके नीचे है वो ही उसका मान होगा। तो A का मान कितना होगा 3, B का मान भी कितना होगा 3 और C का मान कितना होगा 5। तो ये ही हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। दोस्तों सबसे आसान अगर क्वेश्चन है मेरे भाइयों तो यही क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कहता है कि यदि A का 15% बराबर B का 20% हो तो A अनुपात B का मान कितना होगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों ये आसान क्वेश्चनों की लास्ट वीडियो होगी, इससे जो आगे सवाल आएंगे वो सभी अच्छे लेवल के होंगे। तो दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब करना कैसे है उसे भी तो समझिएगा। कहता है कि A का 15%, तो का मतलब होता है हमेशा गुणा, तो का के स्थान पर लिख देंगे गुणा और 15% लगा दीजिएगा। और यहाँ पर B है, B का दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आपको गुणा लगानी होगी और 20%। अब आपको बताना है कि A अनुपात B का मान क्या होगा। आपको पता होगी कि A अनुपात B का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको A और B ऊपर और नीचे लाने होंगे। जब ये ऊपर और नीचे आ जाएंगे तभी तो ये अनुपात में आएंगे। तो पहले उसका हमको जो हल्का कर लेते हैं फिर उसका अनुपात भी निकल जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर परसेंट से परसेंट काट दें, काट दिया। यहाँ पर 5 से काटें तो 5 तिये 15 और 5 चौके 20। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा A गुणा 3 बराबर B गुणा 4। और अब A बटे B बराबर 4/3 होगा या नहीं ये बताइएगा। अब A है ये मैंने ऊपर रख दिया है, लेकिन ये B जब इधर आएगा तो इधर गुणा में तो बटे में आएगा, ये भी आपको मालूम होगी। दोस्तों जब मैं B को इधर लाया तो इसको इधर लाऊंगा ना, मतलब इसका आदान और प्रदान जो होता है वो इक्वल में होता है। मतलब अगर ये इधर से एक आया तो इधर से भी तो एक जाएगा, तो ये चला जाएगा इसके नीचे और ये आ जाएगा B के नीचे। तो A अनुपात B का जो मान होगा वो आ जाएगा 4:3। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी बड़े आसान क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन दोस्तों परेशान मत होइएगा, आगे आने वाली वीडियो में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन उसे समझते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, लेकिन इसको करना उतना ही आसान है जितना कि इसको देखना आसान। तो देखिए करना है कैसे उसे समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि जो संख्या के नीचे संख्या दी हो वो ही उसका मान होता है। तो A का मान कितना होगा 5, सॉरी X का मान कितना होगा 5 और Y का मान कितना होगा 8। अब इन दोनों मानों को इनमें पुट कर दीजिएगा और आंसर आवा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है x + 5 अनुपात y + 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x का मान कितना मैंने आपको बताया है 5 और यहाँ ऑलरेडी भी 5 है, तो यहाँ x का मान रख दिया मैंने 5 और +5 यहाँ पर रख देंगे। तो y का मान कितना है 8 + 8। 5 में अगर 5 जोड़ें तो 10 और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16। 2 से कट कर देंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। तो 5:8 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये बड़ा आसान क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी करवाया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली होगा पहले वाले क्वेश्चन से। देखिए दिया क्या है, कहा है कि A
x अनुपात y बराबर 3:4, मतलब x अनुपात y का मान ये है, तो a का मान कितना होगा 3 और y का मान कितना होगा 4। अगर x का मान 3 है तो y का मान कितना होगा 4। इन्हीं मानों को आप में इसमें पुट करना होगा। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 7 और x, 7x का मतलब ये है कि जो x वाला मान हो उसमें 7 की गुणा कीजिएगा, तो x का मान कितना है 3, 3 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 या 21, 21 लिख देंगे, प्लस आगे है कि 3y, तो 3 की गुणा करनी है y वाले मान में, तो y का मान कितना है 4 और 3 चौके कितने हो जाएंगे 12। यहाँ तक सोल्व हो गया क्वेश्चन। आगे है अनुपात लगा देंगे, यहाँ पर है 7 की गुणा x में करेंगे तो 7 या 21 माइनस के 4 या 12। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या ऐड करनी है, यहाँ दोनों संख्या घटानी है, तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 33, और अगर यहाँ घटाएंगे तो कितना जाएगा 9, तो 3 से काटेंगे तो 3 से 11 बेर और 3 से 3 बेर, तो अनुपात जो आएगा हमारा 11:3 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से भर गए होंगे और तुम इन क्वेश्चनों को कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की समापन की ओर, और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों अब आगे हम लगातार वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहिएगा बस हमारे YouTube चैनल एमएफ एग्जाम से। हम बहुत आपको फैसिलिटी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो नमस्कार और जय हिंद।